रायबरेली से संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने रायबरेली के लोगों से बातचीत की और साथ ही मतदान को लेकर वोटरों का क्या रुझान है इस पर चर्चा की। रायबरेली सदर सीट पिछले 30 सालों से कांग्रेस के कोटे में है। यहां से लगातार संजय सिंह विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में 2017 में उनकी बेटी भी कांग्रेस के टिकट पर जीती थी और इस बार अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और वो इस बार बीजेपी के टिकट से लड़ रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सहारा समय की टीम पहुंची है रायबरेली। रायबरेली के सबसे महत्वपूर्ण सीट माने जाने वाली सदर विधानसभा के आदमपुर गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं। वहां पे मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार जा करके अपने मतों को डाल रहे हैं। हम मतदाताओं से पूछेंगे कि उनका रुझान क्या है। सदर विधानसभा की सीट अभी तक 3 दशकों से लगातार अखिलेश सिंह के नाम से जानी जाती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सदर विधानसभा से सीट पे जीत दर्ज की थी, जो कि प्रत्याशी अदिति सिंह रही है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अदिति सिंह ने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है। तो जनता से बात करेंगे, देखते हैं जनता का मत, जनता का रुझान किस तरफ है। हमारे साथ मौजूद है आदमपुर के प्रधान भंवर सिंह। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार जो जनता का रुझान है वो किस तरफ है। 2022 का चुनाव है। अदिति सिंह कांग्रेस को छोड़ चुकी है और भाजपा में शामिल हुई है, भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ रही है। तो क्या लगता है आपको, इस बार जो है आप लोगों का रुझान अदिति सिंह के साथ है या किसी पार्टी विशेष के साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमेशा से देखा गया है कि रायबरेली की सदर विधानसभा अखिलेश सिंह के नाम से जानी गई है। तो इस बार क्या रहेगा रायबरेली की सदर विधानसभा की सीटों का रुझान, या आप लोग का रुझान क्या रहेगा? बहन अदिति सिंह जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। योगी बाबा को फिर मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। इतना कार्य किया हम लोगों ने, मुफ्त राशन, कॉलोनी, आवास, सारे काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया गरीब जनता के लिए। कोरोना काल में भी गरीब लोगों के साथ पार्टी खड़ी रही। आप बताइए, रायबरेली में सदर विधानसभा की सीट हमेशा से अखिलेश सिंह के पास रही। कितना विकास का कार्य हुआ है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? हम लोग विकास का कार्य अखिलेश सिंह ने 30 साल से कर रहे थे। उन्हीं के रुझान पे उनकी लड़की अदिति सिंह, जो कि आज भाजपा से इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन हम लोग भाजपा नहीं बल्कि हम अदिति सिंह को वोट दे रहे हैं। एम्स है और भी विकास के मुद्दे हैं जो रायबरेली के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं एम्स जब रायबरेली में आया तो कांग्रेस के समय में आया। कांग्रेस में उस समय विधायक जी भी थे। एम्स के मुद्दे की बात की जाए तो एम्स के डेवलपमेंट को लेकर के क्या स्थिति रायबरेली में बनी हुई है? देखिए, हम बताना चाहते हैं सबसे पहले माननीय विधायिका अदिति सिंह जो कांग्रेस से थी तब एम्स आया था, और एम्स जो है यहाँ रायबरेली में आया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ विधायक अदिति सिंह ही रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, बात आई एम्स की। एम्स हमारे लिए बहुत, अस्पताल का संचालन भारतीय जनता पार्टी ने किया और वही देख रेख कर रहे हैं। अगर और लोगों से बात की जाए तो भाजपा की बात आती है तो मुस्लिम वर्ग के विशेष के लोग दूसरी पार्टी का रुझान करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दादा बुजुर्ग हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं। दादा, इस बार आप लोग किस को वोट दे रहे हैं? भाजपा को क्यों वोट दे रहे हैं और किसी पार्टी को नहीं? जब भाजपा की बात आती है तो मुस्लिम समुदाय पीछे हट जाता है। ये सब अच्छा काम किया। कहीं न कहीं सदर विधानसभा एकदम साफ जाहिर करती है कि रायबरेली की सदर विधानसभा किसी पार्टी विशेष की नहीं बल्कि एक परिवार की है। इसके पहले अखिलेश सिंह के पास बात जो है अब अदिति सिंह। अब आने वाला 10 मार्च ही डिसाइड करेगा कि रायबरेली की सदर विधानसभा का किस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। रायबरेली से सहारा समय के लिए आशीष श्रीवास्तव। अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रायबरेली में लोगों की जो कुछ राय है वो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से रायबरेली के मुद्दे अगर समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर लोग वोट करेंगे? जी हाँ, देखिए, जिस हिसाब से रायबरेली के मुद्दे की बात की जाए तो रायबरेली में विकास के कार्य के मुद्दे की बात है।
आदमी की सुरक्षा के मुद्दे की बात है, आम आदमी की जो समस्याएं हैं, कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसा विधायक है जो उनकी बातें सुने और उस पर तुरंत अमल करे और उन पर उनका निदान कराए। तो जिस तरीके से हम लोगों ने चारों विधानसभा, पांचों विधानसभाओं का निरीक्षण किया, लोगों से बात की, मतदाताओं से बात की है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, विकास का मुद्दा हो, विकास को लेकर जिस तरह के कांग्रेस ने विकास किया, तो कहीं कांग्रेस की बात आ रही है, तो कहीं भाजपा की बात आ रही है। जिस तरीके से हर प्रत्याशियों, हर मतदाताओं का अपने अपने प्रत्याशियों के प्रति रुझान है। और देखने वाली बात यह है कि जिस मतदाता अब पहले से ज्यादा अब की बार मतदान को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। बेशक मतदाता उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपने कांग्रेस का जिक्र किया और महिलाएं भी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो कितनी छाप छोड़ रही हैं महिलाओं पर? जी हाँ, प्रियंका गांधी का जो कॉन्सेप्ट था 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रियंका गांधी ने 2 दिवसीय दौरा भी रायबरेली में किया है। रायबरेली की समस्त विधानसभाओं में उन्होंने रोड शो किया है, तो कहीं नुक्कड़ प्रदर्शन किया। तो जो जनाधार देखने को मिलता था कांग्रेस का, उससे कहीं 20 से 30% अब की बार जनाधार कम देखने को मिला है। हालांकि जनता उनके आने के बाद, कार्यकर्ता उनके आने के बाद उत्साहित है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आ रही है, जैसा कि जनता के बीच बात की जाती है, तो कांग्रेस के सामने हमेशा से ही एक नीति रही है कि जब भी चुनाव का समय आता है, चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा समय के अनुसार न करके सबसे बाद में की जाती है, तो प्रत्याशी जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों को लेकर पहुंच नहीं पाते। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जनता के बीच पहुंचने की कोशिश भी करते हैं, तो वो किस आधार पर ये तय करें कि कौन सा प्रत्याशी हमारे बीच खड़ा होगा। तो इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हमेशा से एक डिस्टर्बेंस बना रहा है। जी।